हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो अस्थमा सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अस्थमा के बेस्ट मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर द्वारा कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। इससे पहले दो और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं जिसमें आपको अस्थमा की बेसिक नॉलेज दी गई है। एक दूसरी वीडियो है जिसमें अस्थमा के बेस्ट इनहेलर के बारे में बात किया गया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको ट्रीटमेंट का पार्ट समझ में आए। दोस्तों, जब भी अस्थमा के मरीजों को एक्यूट अस्थमा का अटैक आता है तो डॉक्टर द्वारा दो तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। पहली तो होती है रिलीवर्स मेडिसिन और दूसरी होती है मेंटेन थेरेपी, जो उसको बाद में दिया जाता है, जो लंबे समय तक चलता है। रिलीवर्स मेडिसिन पहले दिया जाता है पेशेंट को ताकि उसको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस अटक अटक के ले पा रहा है या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, उसे मेंटेन किया जाए। यहाँ पर हम थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी को फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि अस्थमा के पेशेंट में एयरवे सिकुड़ सा जाता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा सबसे पहले उसे ब्रोंकोडायलेटर क्लास की दवा दी जाती है जो बीटा-2 एगोनिस्ट होता है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पहली दवाई के बारे में जो है लेवोसाल्बुटामोल और साल्बुटामोल। इसका मेन काम होता है कि जो एयरवे सिकुड़ से गया है उसको ओपन करता है। मुख्य रूप से लोअर एरिया में जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं उसको ओपन करता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में राहत मिलती है। यह आपको टैबलेट, सिरप तथा इनहेलर के फॉर्म में मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इसका तीनों फॉर्म अवेलेबल है, जो आपको स्थालिन टैबलेट के नाम से मिल जाता है 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम के नाम से। इसके अलावा स्थालिन सिरप भी अवेलेबल है और एक स्थालिन इनहेलर भी मिलता है जो इमरजेंसी कंडीशंस में उपयोग में लाया जाता है। इस क्लास में दूसरी जो दवा है वह है टर्बुटालाइन, जो टैबलेट और सिरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों, इसमें जो सिरप होता है उसमें कुछ और भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि एम्ब्रोक्सोल के साथ होता है, एम्ब्रोक्सोल गुआपेंसिन के साथ टर्बुटालिन, जो आपको सिरप मैकबेरी एक्सटी के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अगली जो दवा है वह है साल्मेट्रोल, जो लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट है, जिसका एक्शन स्लो होता है तथा लंबे समय के लिए रहता है, जिस कारण से इसका प्रयोग मेंटेनेंस डोज के रूप में लिया जाता है। इसे इमरजेंसी में उपयोग में नहीं लिया जाता है, यह आपको इनहेलर के रूप में मिल जाता है। दोस्तों, अगली जो दवा है वह है थियोफाइलिन, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। यह आपको टैबलेट तथा इंजेक्शन के रूप में मिल जाता है। यह दवा मिथाइल जैंथिन क्लास की दवा है जिसे ब्रोंकोडायलेटर क्लास में रखा जाता है। यह आपको टैबलेट डेरिफाइलिन तथा इंजेक्शन डेरिफाइलिन के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इस क्लास की एक और दवा है जो है डॉक्सोफाइलिन। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसका प्रयोग अस्थमा, COPD तथा श्वास से संबंधित किसी अन्य बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसे कि हाल में ही आपने देखा होगा कि कोरोना के केसेस में सांस लेने में मरीजों को तकलीफ हो रही थी, तो उस समय इसका बहुत अधिक प्रयोग लिया गया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। यह आपको कैप्सूल के फॉर्म में मिलता है, जो आपको मार्केट में डॉक्सोफ्लो या डॉक्सोलिन के नाम से मिल जाता है। इस क्लास में दोस्तों जो अगली दवा है वह है मोन्टुलाकास्ट, जो ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट क्लास की दवा है, जो मुख्य रूप से श्वास नली तथा फेफड़ों में जो सूजन आ जाती है उसे ठीक करता है, जिससे श्वास नली डायलेट हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, वह आसानी से सांस ले सकता है। अगली जो क्लास है दोस्तों वह है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, जिसमें ज़्यादातर इनहेलर उपयोग में लिया जाता है, जिसे हम पंप या रोटा कैप भी कहते हैं। इसमें जो पहली दवा है वह है बेक्लोमेथासोन, जो आपको बेकलेट इनहेलर के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा एक और भी दवा है
जो है बेटामेथासोन, जो आपको टैबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में मिल जाता है, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। यह आपको मेडिकल स्टोर में बेटनीसोल टैबलेट या बेटनीसोल इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी बेस्ट मेडिसिन्स जो अस्थमा में यूज किए जाते हैं, जो डॉक्टर द्वारा कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसके बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।